भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती के और किसान मजदूर समागम के उपलक्ष्य में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी का पटना में आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए तैयार है और जो भी किसानों के लिए एक मदद का काम अगर किसी ने भारत में किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और किसानों की आय दुगुनी हो, स्वयं MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैंने जितने भी रिकमेंडेशंस किए थे उन सभी रिकमेंडेशंस को उतारने का अगर किसी ने काम भारत में किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। सहकारिता मंत्रालय के भी माननीय मंत्री गृह मंत्री जी हैं और किसानी के क्षेत्र में सहकारिता बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और उसके लिए भारत सरकार में पहली बार एक अलग से सहकारिता मंत्रालय बना है जिसके उसके भी मंत्री हैं। पर दुख की बात यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार उनके आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनको इरिगेशन में मदद करना हो, चाहे बीज में मदद करना हो, सभी तरह से मदद करने का काम कर रही है। वहीं बिहार में बिहार सरकार लगातार बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार 1900 रुपये प्रति यूरिया के एक बोरे में 1900 रुपये की अभी सब्सिडी दे रही है। कोई यूरिया की कमी नहीं है। पहली बार 2014 में हमारा शासन आया और सिंदरी का कारखाना, बरौनी का कारखाना, गोरखपुर का कारखाना, जितने भी यूरिया के कारखाने बंद पड़े थे उन सभी को चालू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और मैं कल भी कृषि मंत्री जी बिहार की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। मेरा कृषि मंत्री जी से एक ही प्रश्न है कि आप पिछले 90 दिन में कोई एक दिन बता दीजिए जिस दिन आपके स्टॉक में 15 लाख बोरा से कम यूरिया मौजूद था। आज तक कृषि मंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। सरवन जो है, जो कि प्रधान सचिव है, वह भी सरकार के कहने से एक IAS अफसर झूठ बोलने का काम करता है। आप यूरिया का यूटिलाइजेशन आप करने ही नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ पे किसान त्राही त्राही कर रहा है यूरिया के लिए, आपके स्टॉक में एक दिन आज भी 20 लाख बोरा से ज़्यादा बोरा ये यूरिया आपके पास उपलब्ध है और उसके बाद भी त्राहीमाम मचा हुआ है। मेरा बिहार सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि जब केंद्र सरकार इतने भलाई के काम कर रही है, एक बोरा में 1900 रुपये सब्सिडी देने का काम कर रही है, तब स्वामी सहजानंद जी की जयंती के एक श्रद्धा के रूप में बिहार का कोई भी किसान को यूरिया का, DAP का, खाद का कोई तकलीफ नहीं हो, यह देखना बिहार सरकार का काम है। हर जगह वितरण, जब आपके पास कोई स्टॉक की कमी नहीं है तो आप वितरण करके उस स्टॉक को खत्म तो कीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार सरकार वितरण में पूरी तरह फेल हुई है। रैक पॉइंट तक पहुंचाना केंद्र सरकार का काम होता है, वहां से वितरण बिहार सरकार का काम होता है। तो स्वामी सहजानंद जी की जयंती में मेरा यही बिहार सरकार से अनुरोध रहेगा कि कृपया कर खाद का वितरण सही करें जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। एक सवाल है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक भी बैठक अगर विकास से जुड़ी हुई होगी, भाजपा ने किया होगा तो भाजपा का झंडा होने के लिए तैयार। एक भी बैठक विकास को लेकर अगर केंद्र सरकार ने कभी की होगी तो हमें आग्रह दे दे, हम भाजपा का झंडा आ जाए वह मेरे कार्यालय में। कल ही मैं उनका स्वागत करूंगा और कल ही मैं उनको 1.5 लाख करोड़ रुपए जो बिहार सरकार से केंद्र सरकार के हिस्सा के अतिरिक्त मिला है, मैं खुद उनको हाथ में दे दूंगा। कल ही उनका स्वागत है। देश की जनता और बिहार की जनता को झूठ बोलना बंद करे लोग। जो भी सच्चाई है पूरे बिहार की जनता जानती है। केंद्र सरकार का एक ऐसा घर नहीं है जहां पे उसके मुफ्त, आज भी बिहार ही एकमात्र प्रदेश है जहां पे मुफ्त में केंद्र सरकार की योजना से राशन मिल रहा है। बिहार सरकार को भी सारा जन वितरण का मुफ्त में
राशन देने का काम केंद्र सरकार करती है, आपका काम केवल वितरण करने का है। लेकिन आज बिहार में कहीं भी जन वितरण प्रणाली में जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार देती है उसका वितरण नहीं हो पा रहा है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है जब 10 किलो प्रति व्यक्ति का राशन का केंद्र सरकार देती है, जिसमें 5 किलो आपको पैसे लेने हैं 2 रुपए 3 रुपए और 5 किलो मुफ्त देने हैं। तो जब 5 किलो मुफ्त का वितरण हो रहा है तो ये बाकी का भी वितरण बिहार सरकार को शीघ्र कराना चाहिए।